आपको कुछ पता भी है आप बोल क्या रहे हो? कहते हैं ना कि गुस्से में ही पर्सनालिटी निकल कर आती है इंसान की। कितना बोलते रहो आप? माता जी के लिए कह रही हूँ, बोल क्या रहे हो आप? माइंड योर लैंग्वेज। क्या है आपकी लैंग्वेज? यही आपकी असलियत है। वही जो आपके बच्चे ने, आपके बड़े बेटे ने आपसे तो सीखा है सब कुछ। जो आप बोल रहे हो ना, वही उसने सीखा है। आज आप हमसे बोल रहे हो, इससे पहले आपके परिवार में किसी ने आपसे कुछ कहा होगा, उसे भी आपने ऐसे ही बोला होगा। अपनी सास को बोला होगा, अपनी नंदों को बोला होगा। आज आप पब्लिक प्लेस पे हो तो आज पब्लिक को बोल रहे हैं, क्योंकि जब कोई आईना दिखाता है ना, तो उसे एक्सेप्ट करिए, क्योंकि ये आपकी सच्चाई दिखा रही है पब्लिक। आपने जो किया है वो दिखा रहे हो। कितना झूठ बोलोगे? एक झूठ को छुपाने के लिए बार बार झूठ बोल रहे हो आप। अगर आप सच बोलती ना तो एक ही बात बोलती, एक ही बात बोलती बार बार। यहाँ आप कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और क्लियर करने के लिए आपका ही बेटा क्लियर करके आ रहा है। समझे क्या बोल रहे हो? कौन है आप मौका देते हो, आप अपने घर की गंदगी दिखाते हो, उससे डॉलर कमाते हो आप। आपको हक नहीं है किसी को कहने का, क्योंकि आप उस चीज़ को दिखा के पैसा कमा चुके हो। यूट्यूब ने पब्लिक पे कर दी, यूट्यूब ने पब्लिश कर दिया है। पब्लिक की इच्छा होती है वो किस तरीके से आपको जवाब देगी, अच्छे में देगी, बुरे में देगी, ये पब्लिक की इच्छा है। इतनी आपको अपना ख्याल है ना, तो पड़ोसी मत दिखाइए मत। समझ गए आप? हाँ, तो वीडियो शुरू करती हूँ मैं। देखिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा बिना स्क्रिप्ट करे। मुंह तोड़ जवाब मैंने दिया है, मैं बताती हूँ इनकी बात का जवाब कि क्या होती है ऑडियंस और क्या होते हैं रिएक्शन वाले। समझे कि कोने में बैठते हैं कि सोफे पे बैठते हैं कि कहाँ बैठते हैं? आपको एनी प्रॉब्लम? कोने में बैठे, सड़क पे खड़े होकर बनाए, सोफे पे बैठाए, आप कौन? आपने छप छप करते हुए अपना रोमांस दिखाया तो लोगों ने कहा। आपको पता है कौन कहाँ कहाँ घुमाया? आप अब बुढ़ापे में घूम रही है, जवानी में घुमाए लोग, घुमा के छोड़ भी दिया। यहाँ कई साल हो गए। 2022 में राजमुंद्री, तमिलनाडु में राजमुंद्री है, विशाखापट्टनम, महाराष्ट्र, ऊटी, रामेश्वरम, मदुरई, दुनिया की जगह घूम के आए हुए हैं। लेकिन ये छपरीपन नहीं, ये छपरीपन दिखाया ना इस उम्र में, घूमिए फिरिए, ये कोई मनाही नहीं है। लेकिन जो छपरीपन दिखाया ना, उस छपरीपन पे बोल रहे हैं लोग। एक उम्र का हिसाब होता है। हाँ, तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। वीडियो पूरी देखिएगा, बिना स्क्रिप्ट करे देखिएगा, तब आपको समझ में आएगी। बिल्कुल सही कहा रंजन ने कि जहाँ मेरा पति है मैं वहाँ हूँ। ये बात यहाँ के लिए लागू नहीं होती, ये बात हर जगह के लिए लागू होती है। हर उस जगह के लिए लागू होती है जहाँ उसके पति की इज्जत पर बात आ रही हो, वो जगह चाहे कोई सी भी हो। मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ के लिए लोग कहेंगे, आ जाएंगे कमेंट बॉक्स में मुझे ज्ञान देने के लिए कि आप ऐसे कह रहे हो, आप ऐसे कह रहे हो, आप घर वो कर रहे हो, आप ऐसे चढ़ा रहे हो। नहीं नहीं नहीं, ये बात उसकी हर उस जगह के लिए लागू होती है जहाँ उसके पति की इज्जत पे बात आ रही हो। वहाँ पत्नी को अपने पति के साथ ही खड़ा होना चाहिए, क्योंकि पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। बस। और जो कह रहे हैं ना कि मैं एक तरफा बोल रही हूँ, नहीं 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 नहीं, मैं एक तरफा नहीं बोल रही। मुझे जो दिख रहा है मैं सच बोल रही हूँ। मैं बातों को मक्खन में लपेट के नहीं बोलती। आपको बताऊँ, लोग कोई बोलता है मक्खन में लपेट के बोलता है। मैं मक्खन में लपेट के नहीं बोलती, मैं क्लियर बोलती हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ, बिल्कुल सच बोलती हूँ जो सामने दिख रहा है। मक्खन में लपेट के बात वही कही जाती है, लेकिन उसे मक्खन में लपेट के कही जाती है, वो मेरे से नहीं आता। जो देख रही हूँ वही बोल रही हूँ, क्योंकि मेरी एक बेटी भी है और मेरे एक बेटा भी है। मैं उस चीज़ को भली भांति जानती हूँ। कंट्रोवर्सी आपने खुद की है। अब विक्टिम कार्ड लेकर क्यों आ गई आप? माता जी से कहती हूँ, आपने खुद की है, बताती हूँ कैसे की है। अब आप विक्टिम कार्ड लेकर आ गई पब्लिक के सामने। आपने अपने बेटे को अपने से खुद दूर किया है, बड़े वाले को भी दूर किया था। उसने तो एक इतनी बड़ी गलती कर ली तो वो आपके पास आ गया, नहीं तो वो आपके पास नहीं आने वाला था। खुद आपने दूर किया है। पब्लिक को मत कहिए कि वो चढ़ा रहे हैं, वो दूर कर रहा है, अला वला वला करके। किसी पे दोष मत दीजिए, अपने गिरहवान में झांकिए, अपने अंदर झांकिए कि मेरे अंदर क्या कमी, आखिर मैंने ऐसा क्या किया कि मेरा बच्चा मेरे से दूर हो रहा है। समझे? हम नहीं होते कोई भी गलत एडवाइस देने वाले। आपका व्यवहार अच्छा होता तो क्या ये सब बोलता हूँ आगे? आप एक अच्छे पेरेंट्स बन के दिखाइए। आप आपसे अच्छी दादी होती, दादा हो ना, तो दादा को भी कहूँगी अच्छे होते तो वो आके नहीं बोलता, वो पहले भी नहीं बोला। आप अच्छे होते वो बोलता। उसका बच्चा हुआ था, आप कहते हैं ये तेरा कंटेंट है, तू बना, हमें कोई मतलब नहीं, हम अपना दिखाएंगे। देखो वो क्या कहता, कुछ भी नहीं बोलता। आप बराबर अपना फर्ज निभाते, जो पैसा खर्च करना था वो करते, नहीं दिखाते, नहीं बताते। देखो वो कैसे बोलता। तो आप खुद हैं, किसी पे दोष मत दीजिए, बिल्कुल दोष मत दीजिए। समझे? और बच्चों के साथ दिमाग नहीं दिल चलता है, दिल से चला जाता है, दिमाग से नहीं। आप दिमाग से चल रहे हो बच्चों के साथ, और जैसा दिखाओगे वैसा बोलेंगे। और आप क्या सोच रहे हो कि आपको हर कोई आके अच्छा बोलेगा? ये पब्लिक प्लेस है। यूट्यूब ने आपकी वीडियो पब्लिक पे
पब्लिश कर दी है, आपको उसके डॉलर दे दिए हैं, पब्लिक की इच्छा है वो कैसे बोलेगी। आपका कोई हक नहीं होता पब्लिक को गलत कहने का। आपको गलत कहने का हक जब होता जब आप कुछ भी नहीं दिखाती और पब्लिक एक अंदाज लगा के बोलती, तब पब्लिक वो बोल रही है जो आप दिखा रहे हो। मिर्चें क्यों लग गई इतनी? मिर्चें लग गई हैं माता जी को, बहुत बुरी तरह तिल मिला गई माता जी। अपने बच्चों को अपने आप से दूर किया है, आप उसे आगे बढ़ना नहीं देना चाहती। सच्ची बात, यह आगे बढ़ना देना चाहती तो कहती अब तेरा टाइम आया है, तू सोशल मीडिया पे है, एक इन्फ्लुएंसर है, अब तेरा टाइम आया है, तू पैसा कमा, इससे अपना कंटेंट बना और इसे अच्छे से दिखा, हम तेरे साथ हैं। आप बल्कि ऐसा ना करके आप उसका जो कंटेंट जो भी कुछ है वो आप खुद लेना चाहते हो। आप में होड़ है पैसा कमाने की, आपस में नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत फैमिलियाँ ऐसी हैं यूट्यूब पे जो पूरी पूरी फैमिली इन्फ्लुएंसर है और सब करते हैं, लेकिन वो कंटेंट बांट लेते हैं कि सब करते हैं लेकिन एक दूसरे का नहीं दिखाते। आपके घर में तो एक दूसरे को ही नीचा दिखाते हैं। तो अब दोष किसे दे रहे हैं आप? पब्लिक को। आगे बढ़, जो दिख रहा है हमें आगे नहीं बढ़ना देना चाहते, पब्लिक का उसे प्यार मिल रहा है जो आपको बिल्कुल हजम नहीं हो रहा, बिल्कुल भी डाइजेस्ट आपको नहीं हो रहा है। और एक बात बताऊं, आज का टाइम गिव एंड टेक का है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो बहुत सोच समझ के कि अगर हमने गलत बोल दिया कहीं लौट के जवाब ना दे दे, और इज्जत पाने के लिए पहले इज्जत देनी पड़ती है सामने वाले को। ऐसा भी होता है कभी कभी कि आप इज्जत दे, सामने वाला देता रहता है तो वो फिर अब वो बोलता रहता है उससे अपने आप से कि चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, हम इज्जत दे रहे हैं, और सामने वाला फिर बेवकूफ़ समझने लगता है। तो कभी ना कभी बोलना भी ज़रूरी हो जाता है। आप कहाँ थी जब कहा गया, क्यों कहा गया कि नाक रगड़ कर माफ़ी मांगनी पड़ेगी? कैसे कह दिया ये? कहाँ थी जब आपने क्यों नहीं रोका उसे? आपने उस बात का क्रॉस क्वेश्चन उससे क्यों नहीं किया अपने बड़े बेटे से? जब आपकी बड़ी बहू ने जो अपने देवर को एक कुत्ता बनाया कि कुत्ते की तरह भौंक, तो कुत्ते की तरह कितना भौंकेगा, हटा दी ना, लोगों ने डाउनलोड करके रखी, हमारे पास भी है कम्युनिटी। कुत्ता तुम्हारे छोटे बेटे को बना दिया था तुम्हारी बड़ी बहू ने, बड़ी बहू के चैनल से आया था। तब आप कहाँ थी? तब आपने जवाब क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं रोका? जब बड़ी बहू ने कहा कि मैं इस बच्ची का मुंह भी नहीं देखूंगी, मेरा देवरानी से कोई मतलब नहीं है, तब आप कहाँ थी? तब आपने नहीं समझाया? आपके हस्बैंड ने जब फ़ोन ऑफ कर लिया, वो परेशान हो रहा 2 तारीख में कि मैं कैसे करूं, क्या करूं, कितने लोगों का खाना होगा, मुझे होटल बुक करना है, क्या कर, कैसे करूं, तब आप कहाँ थी? आप जब कह रहे हो, जब उसने कैंसिल करने का मन बना लिया है, उसका भी उसने बिल्कुल क्लियर करके आके कर दिया बात, वहाँ भी आप झूठ बोल रहे हो, वहाँ भी आप झूठ बोल रहे हो। और जब आपने कहा कि तू श्री कृष्ण है क्या, तू किसे माफ़ करेगा? जहाँ मेरा बड़ा बेटा बहू है, अगर तू उसे उसका साथ नहीं है तो हाँ, उसे माफ़ क्या करेगा? ऐसे करके कुछ कहा था कि उसके साथ हम सब हैं। जब तुमने उसे अकेला छोड़ दिया था, आप बड़े बेटे बहू के साथ हो गई थी, तो तब आप कहाँ थी? आज आप विक्टिम कार्ड खेलने आई हो? तब क्या पब्लिक कुछ कह रही थी? ये सारी बातें मैंने आपकी बताई हैं। कहाँ थी आप? अगर इन सब बातों को देखते हुए उसे जब इस तरीके से किया जा रहा था और उससे आप और वो परेशान हो रहा था और आप उधर हंस रही थी खूब अच्छी तरह, लेकिन आपका चेहरा जब उतरा है, जब आपने उसकी वीडियो देखी है कि मैंने पार्टी कैंसिल कर दी, उससे पहले आप खूब हंस रहे थे, उधर वो भी हंस रहा था, तबले हारमोनियम बज रहे थे, सब कुछ हो रहा था। तब आपने क्यों नहीं रोका? आपने अपने हस्बैंड से कहा कि आप उसे बात करिए, परेशान हो रहा है वो, पार्टी करनी है, प्रोग्राम। जब आपने देखा अब आपका बेटा मना कर रहा है आने के लिए, अब आप क्यों कह रही हैं? आपने जब नहीं रोका जब छोटी बहू के बाप को और माँ को उल्टा सीधा बोल रहा था आपका बेटा? अभी की बात बता रही हूँ, 3-4 दिन की। आपने रोका कि क्यों बोल रहा है, ये गलत है? कहाँ थे? तो पब्लिक ने ये सब देखा, हमने ये सब देखा, उसके बाद पब्लिक कमेंट करने के लिए आई और रिएक्शन वाले रिएक्शन देने के लिए आए। तो इसमें क्या गलत है बताइए? ये सब आप ही का क्या धरा है ना, आपके बड़े बेटे का क्या धरा है ना, और जिसमें रोल आपका पूरा है। आपने उसे रोका नहीं कहीं भी। क्या था? अगर आप रिएक्शन वालों को कह रही हैं, कमेंट करने वालों को कह रही हो, तो पहले अपने आप में झांकिए कि ये नौबत यहाँ क्यों आई, आपने क्या किया है और आप क्या है। बच्चों के साथ पॉलिटिक्स नहीं चलती है, बच्चों को समझाया जाता है, समझे, सोच समझ कर बोलना पड़ता है। आपने कहा कि आपने ये कहा, मतलब आप कुछ भी बोल देती हो। और जब आपको अच्छा सुनना तो पसंद है, आपको रियलिटी सुनना पसंद नहीं है, मैं बुरा नहीं कहूँगी, रियलिटी सुननी पसंद नहीं है, रियलिटी एक्सेप्ट कीजिए। आपने कहा था कि मैं इसे छूँगी नहीं, मालिश नहीं करूँगी, कहीं हाथ पैर ना चटक जाए इसका, मैं ये नहीं कह रही।
तो जो बोलना है ना सोच समझ कर बोलिए, क्योंकि घर में रहकर ऐसा होता नहीं है। आप जो कह रहे हैं ना कि माँ बाप झुक रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं माँ बाप झुक रहे हैं, अब इसे झुक जाना चाहिए। माँ बाप झुक रहे हैं तो बेटे को भी झुक जाना चाहिए। उसके झुकने का मतलब है उसे अपनी अर्निंग सोर्स पे बिल्कुल ख़त्म कर देना जो आप चाहती हो। आज उसके बच्चे का साथ है, 10 खर्च होंगे, 10 खर्च होते हैं। आपके आगे झुकना यानी कि उसे अपनी पब्लिक से इस टाइम दूर हो जाना, जो उसका अर्निंग सोर्स है। क्योंकि आपके घर में तो झगड़े चलते रहते हैं, कोई पहली बार की बात थोड़ी है। नहीं होगा शामिल, कोई बात नहीं, देखा जाएगा आगे। उसे अपनी इमेज बनानी है, बात ये नहीं है चढ़ाने वाली। उसने अपनी जो ये इमेज बनाई है ना, धूल में मिल जाएगी सोशल मीडिया पे, अगर जो उसने कहा है उसके अकॉर्डिंग कह रही हूँ। और आप बोलो वो करना आप चाहती हो, क्योंकि आप उसके साथ, आपका बड़ा बेटा, आप दिमाग से चल रहे हो। बच्चा उसका होगा, पार्टी उसकी होगी, लेकिन यहाँ कंटेंट कोई और ले जाएगा, तो वो चीज़ में शामिल ही नहीं हो रहा। डेट्स इट। बात परेशानी क्या बात है इसमें? मैं तो समझती हूँ कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप तो कह रहे हैं हम तो वैसे भी पार्टी अभी नहीं करना चाहते थे, लेट करना चाहते थे। तो लेट करना चाहते थे तो आपके जब हस्बैंड बुक करने गए थे, आपने जब क्यों नहीं समझाया बेटे को? समझाती कि बेटा पूजा कर ले, लेकिन आपको समझाने का मतलब ही दूसरा है। जो रिश्तेदार बोल ही नहीं रहे थे, आने को मना कर रहे थे, अब वो कैसे आ जाएंगे? तो किसने मना किया फिर? उस टाइम किसने मना किया था? माँ से मौसी, बाप से चाचा चाची, किसने मना किया था? आपने मना किया था ना। अब वो आपके कहने पे आएंगे ना, क्यों मना किया था? जब बेटा कर रहा था क्यों मना किया था? और आज अगर पब्लिक कह रही है तो उसे क्यों कह रहे हो आप? अगर आज कमेंट बॉक्स वाले कमेंट करने को कह रहे हैं तो आप कह रहे हो वो घर बिगाड़ने वाली है, वो घर बनाए बैठे हैं बहुत अच्छे से। वो ये फजीते अपने घर के नहीं दिखा रहे हैं आपको। आपका घर तो एक लड़ाई का अड्डा है जो सोशल मीडिया पे आए दिन परोसा जाता है, समझे? जो नए लोग हैं ना ऑडियंस आपकी, शायद उन्हें नहीं पता, 4 साल पहले का वीडियो उठाकर देखो, इससे भी ज़्यादा होता था बड़े बेटे बहू के साथ। बस फर्क इतना था कि वो घर से बाहर रहती थी, ये घर के अंदर रहती है। अब क्या कह रहे हो, मुंह पर थूक देंगे? कौन थूक रहा है तुम्हारे ऊपर और कौन चाट रहा है उसे, ये सब दिख रहा है, ये सब दिख रहा है। तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं है कौन थूक के चाट रहा है और कौन तुम्हारे ऊपर थू थू कर रहा है, ये सब दिख रहा है। और एक बात बताओ, तुम्हारे ही परिवार के पीछे लोग क्यों पड़ते हैं? सोशल मीडिया पे इतनी फैमिली है, पूरी पूरी फैमिली वीडियो बनाती है एक ही घर में, लेकिन उनके पीछे कोई नहीं पड़ता। तुम्हारे ही परिवार के पीछे क्यों पड़ते हैं भाई? क्यों पड़ते हैं? क्योंकि तुम परोसते हो, तुम परोसते हो, समझे? मैं ये नहीं कहूँगी कि तुम्हें बच्ची से प्यार नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है, बच्चा रोएगी आपका दिल दुखेगा। ये नहीं कहूँगी मैं बच्ची से प्यार नहीं होगा, होगा, लेकिन शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ कर करिए कि किसी के दिल पे जाके ना लगे, क्योंकि वो पोती है आपकी और आप ही देखोगी, कोई और आके नहीं देखेगा। लेकिन हर चीज़ आप दिखा रही हो ना, पोती का, या गलत बोलना, या नहीं कहना, या मैं ये नहीं करूँगी, या मुझे कोई हक देगा तो मैं करूँगी, मुझे कोई हक ही नहीं देगा जब उस बच्चे को छूने का, करने का, ये बातें आपने कही है तो हम कैसे करेंगे, है ना? तो ये बातें आप सोशल मीडिया पे मत बोलिए, सोच समझ के बोलिए। आप ही हो, आप ही के परिवार की बच्ची है वो, तो आप जब बोलोगी तो उसका जवाब तो आपको मिलेगा ना, पब्लिक तो बोलेगी ना। और जो लोगों को कह रहे कोई अपने घर का बच्चा नहीं दिखा रहा, ना मालिश करते हुए दिखा रहा, ना नहलाते हुए दिखा रहा, ना कुछ करते हुए दिखा रहा, जो लोग बोल रहे हैं ना, आप कह रही हो ना कि मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ, जो लोग बोल रहे हैं ना वो आपको व्यूज़ दे रहे हैं, और व्यूज़ से आपके पास डॉलर आता है, डॉलर आता है तो आप खर्च करती हो, घूमने जाती हो बाहर, समझे? जो देख रहे हैं उन्हीं से व्यूज़ आते हैं, व्यूज़ से जब आपके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, आपके व्यूज़ आते हैं, तो आपको जो है प्रमोशन मिलता है, उसी प्रमोशन से आप छप्पक छप्पक करने जाती हो, उसी पैसे से, समझे? आप कोई नहीं जला रहा आपका घर, आपने खुद आग लगा कर बैठी हो, खुद आग लगाकर उसे बुझाने की कोशिश कर रही हो, तो हाथ तो जलेंगे ना आपके, तो जलेंगे। आग लगाकर बुझाने की कोशिश करोगी तो हाथ तो जलेंगे। जो कोशिश अब कर रही है ना वो हो नहीं रहा है, रायता फैलाकर समेटने की। आप किस कैटेगरी की हो आपको पता है? आपको शायद नहीं पता, आपकी ज़बान से पता चला है, आपकी लैंग्वेज से पता चला है। लोग हमें भी बुरा कहते हैं, हमने कभी लौट के आके जवाब नहीं देते, क्योंकि हम बोल ही नहीं सकते इस तरीके से। जो आप बोल रही हो ना, आप जाने क्या क्या शुद्र वुद्र जाने क्या क्या बोल रही हो, या आपकी असली भाषा है जो आप बोलती हो ना सोशल मीडिया पे आके, वो आपका दिखावापन है, केवल बनावटीपन है जो देखती हो। असली भाषा यही है, क्योंकि असलियत इंसान की हमेशा जब निकल के आती है जब वो गुस्से में होता है, समझे? आपको पता है आप क्या दिखा रही हो, और उसी पे पब्लिक बोल रही है, और हर चीज़ एक उम्र से अच्छी लगती है। हम भी दुनिया जमाना घूमे हैं और हमेशा घूमती हूँ, हमेशा घूमती हूँ मैं। अभी भी पूना होके आई, मैंने दिखाया भी नहीं आपको, फरवरी में। तो हर कोई घूमता है, आप किसी को अपने से कमज़ोर मत समझिए, हर कोई अपने आप में कैपेबल है।
काफ़ी अच्छा है आप, लेकिन वो बताता नहीं आपकी तरह, क्योंकि आपने जवानी, आप बुढ़ापे में घूम रही हो, आपके पास कुछ नहीं था, अब आ गया है तो आप बौखला रही हो उसे देख के, परेशान हो रही हो, पता नहीं क्या क्या पब्लिक को बोल रही हो। तो मैं इतना ही कहूँगी, हर चीज़ उम्र से अच्छी लगती है, बस वैसे आपकी मर्जी, घूमिए फिरिए, किसी ने मना नहीं किया, लेकिन ये जो छपरी हरकत की है ना आपने, वो उस पर पब्लिक बोली है, और तो आपको मिर्च क्यों लग रही है, एक्सेप्ट करिए ना। ये सब करने से पहले आपको सोचना चाहिए था। रायता फैला दिया है, अब सिमट नहीं रहा है, सिमट नहीं रहा है तो आ रहा है आपका बड़ा बेटा। करिएगा क्वेश्चन कि ये सब क्यों किया, वो भी करेगा। उन लोगों तक को उसने कह दिया जो इस सोशल मीडिया पे नहीं है, यानी कि रंजन के माँ बाप बहन को भी कहा है। रोका आपने, कितना कुछ हुआ, आपने एक बार भी रोका? आपके अंदर हिम्मत नहीं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। जो लोग कह रहे हैं ना मुझे गलत, कमेंट बॉक्स में आके समझिए मेरी बात को, देखिए मैं कहाँ गलत हूँ। तो ठीक है, आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं अच्छे रिव्यू के साथ। रिव्यू पसंद आए लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद आए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, दिल करे आपका। अब वीडियो मेरी अच्छी लगे, रिव्यू मेरा अच्छा लगे तो हाइप देना, ठीक है। रहूँगी हमेशा सच के साथ, मुँह पे कहूँगी, स्पष्ट कहूँगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड लेडी हूँ मैं, वैसे ही बोलूँगी। मक्खन में लपेट के बोलना मुझे नहीं आता, ठीक है। ओके।